नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पाइल्स, फीसर और फिस्टुला के बारे में। आखिर पाइल्स क्या है और फीसर होता क्या है और फिस्टुला क्या है, तीनों में हम अंतर समझे, तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि पाइल्स, फीसर और फिस्टुला क्या है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि सुबह उठते हैं तो टॉयलेट जब जाते हैं, स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो वहां पे पेन होता है, स्वेलिंग आ जाता है, ब्लीडिंग भी हो जाता है। उसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ तक कि वो पेन इतना ना सीवियर हो जाता है कभी कभी कि वो स्टूल जाने, अगर उनको लैट्रिन जाना होता है तो जाने से पहले डर जाते हैं, ऑफ हो जाता है उसके वजह से। और ये चीजें किसी को बता भी नहीं पाता और सोचते आखिर हुआ क्या है। आप सुने फीसर है कि फिस्टुला है कि क्या है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे और इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, फीसर, फिस्टुला और पाइल्स में क्या होता है कि स्वेलिंग, जो हमारा एनस एरिया है उसमें उसमें स्वेलिंग हो जाता है, पेन होने लगता है और ब्लीडिंग भी आ जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले हम इसके कारण को जानेंगे। दोस्तों, मेन कारण इसका होता है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन, बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी वजह से आपके जो एनस एरिया में वहाँ का जो वेन है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ कॉन्जेशन हो जा रहा है। कॉन्जेशन के बाद से वहाँ पे स्वेलिंग होता है, पेन होने लगता है। कभी कभी अगर स्टूल, पैखाना जो है बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है तो वहां से ब्लीडिंग भी हो जाती है। ये सारा कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण होता है कि अगर आपकी जो डाइट है हेल्दी डाइट नहीं, यानी फास्ट फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा, जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब ज्यादा आप ले रहे हैं, उसके वजह से भी आपको ये सब हो सकता है। सेकेंड, कि अगर आपकी सेडेंट्री लाइफ, यानी आप मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं लेकिन फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे, न के बराबर कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, हमेशा बैठा रहना पड़ रहा है, हमेशा बैठ कर वर्क कर रहे हैं, आप ऑक्यूपेशन ही वैसा है। इसके अलावा अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, आपका वाटर इंटेक कम है, उसके वजह से भी हो सकता है। या अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक कंटिन्यू ले रहे हैं या कोई अदर मेडिसिन रिपीटेड ले रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि पाइल्स क्या है। दोस्तों, पाइल्स जो एनस एरिया होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, जो वहाँ पेन में कॉन्जेशन हो जाता है। कॉन्जेशन की वजह से वहाँ पे पेन बहुत ज्यादा सीवियर होने लगता है, ब्लीडिंग हल्का फुल्का आने लगता है। और इसका देखा जाए तो एक टू टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। जो इंटरनल होता है वो जो जो स्वेलिंग होता है, यानी जो कॉम्ब लाइक हो जाता है, यानी जो वार्ड्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो इंटरनल दिखता है, इंटरनल रहता है। लेकिन इंटरनल जो ब्लीडिंग पाइल्स होता है वो ब्लीडिंग होता है, यानी इंटरनल वाले में ब्लीडिंग पाइल्स का चांस रहता है। और जो एक्सटर्नल बन जाता है वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, वहां मस्सा की तरह बन जाता है, उसमें भी ब्लीडिंग होता है लेकिन रेयरली देखने को मिले। लेकिन इंटरनल अगर रहेगा तो उसमें ब्लीडिंग ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर आपका पैखाना टाइट हुआ तो उसके वजह से आपके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत देर तक बैठे रह रहे हैं, उसके वजह से कंजेशन हो जाएगा, तो वहां का जो स्ट्रक्चर है स्वेलिंग हो जाएगा और वेनिस प्रोमिनेंसी देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइल्स। अब हम जानेंगे फीसर। फीसर दोस्तों क्या होता है, पाइल्स अगर बहुत दिन तक हो गया है, बहुत क्रोनिक हो गया है, और तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन कुछ ज्यादा हो जाता है, पैखाना आपको रिपीटेड जो है टाइट होने लगता है, उसकी वजह से वहां पे क्रेक हो जाता है। जैसे कि आपका लिप क्रेक हो गया, हील क्रेक हो गया, देखते हैं कि जमीन में क्रेकिंग हो जाती है, उस तरह के जो एनस एरिया वहां पे क्रेक हो जाता है, जिसके वजह से उसको हम लोग फीसर बोलते हैं। इसमें इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है और इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जिसको हो जाता है उसको अगर स्टूल पास करने के लिए जाना होता है, बहुत सोचना पड़ता है उसको, इतना ना ज्यादा उसमें पेन होता है। नेक्स्ट होता है फिस्टुला। फिस्टुला में क्या होता है कि यह एडवांस स्टेज में होता है। अगर फिस्टुला हो गया तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो, समझिए कि टनल बन जाता है, यानी एक ओपनिंग बन जाता है, ओपनिंग अंदर तक चला जाता है,
जिसके वजह से उसमें पस बनने लगता है। पस बनता है तो जो बाहर एरिया रहता है, जो विंड एरिया रहता है, ओपनिंग रहता है, वहां पे क्लोज हो जाता है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर पस निकल जा रहा है तो थोड़ा सा पेन में राहत मिलता है। तो कहने का मतलब फिस्चुला में होता है कि फीसर में होता है क्रेक हो जाता है, लेकिन फिस्चुला में क्रेक नहीं होता, एक ओपनिंग बन जाता है जो अंदर तक चला जाता है और इन्फेक्टेड चला जाता है, और यह काफी क्रिटिकल हो जाता है। अगर इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं तो इसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर तक चला जाएगा। जितना ही अंदर जाएगा उसका ट्रैक बढ़ते जाता है और पस बढ़ते जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले हम जानेंगे कि फीसर फिस्चुला और जो पाइल्स हुआ है हमको क्या करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको फीसर फिस्चुला ना हो, इसका डर है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो अपना लाइफ स्टाइल उसमें कुछ चेंजिंग करना होगा। जैसे अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ है, उसको आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, जो इच्छा है उसको कीजिए। बैठे हैं तो बैठ के वर्क करें, थोड़ा सा उठ के बैठिए, अपना वाटर इंटेक बढ़ाइए, और साथ ही आप जो डाइट ले रहे हैं, डाइट में जो भी ले रहे हैं, सलाद लीजिए, ग्रीन वेज लीजिए और फाइबर युक्त भोजन लीजिए। इससे आपके अंदर जो स्टूल है, जो कॉन्स्टिपेशन है, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपकी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है कि अगर आप बहुत देर तक बैठे रह रहे हैं, उसके वजह से आपका कंजेशन हो जाएगा, उसके वजह से तो बहुत कंटिन्यू मत बैठिए, थोड़ा सा बीच बीच में उठ कर टहलिए, घूमिए। आप हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो तीनों में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है साइलेसिया। साइलेसिया 6X की आप 4 गोली 3 बार दे सकते हैं हल्का गुनगुना पानी से, अगर उसमें से पस बन रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन है पियोनिया 30। पियोनिया 30 कब देंगे? पियोनिया 30 अगर उसमें से पस बन गया है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, उस कंडीशन में आप पियोनिया 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका कब देंगे? अगर उसकी सेडेंटरी लाइफ है, बहुत ज्यादा कॉफी पी रहा है, बहुत ज्यादा चाय पी रहा है, फास्ट फूड खा रहा है और फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क ज्यादा, उस कंडीशन में अपना वोमिका 30 दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन, लेकिन दोस्तों आपको इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। दोस्तों, फीसर फिस्चुला और जो पाइल्स है, तीनों के लिए मेडिसिन किस सिम्टम्स है, क्या आपका सिम्टम्स है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक हम मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनके गाइडेंस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फुल डिटेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।